नमस्कार, मैं हूं तमुश्री कर्मकार और आज के इस वीडियो में मैं चंद्रदेव का जन्म कैसे हुआ, जो कि ब्रह्मा जी का एक मानव अवतार है, इसके विषय में पूरा डिटेल्स में बताने वाली हूँ। स्टोरी का सोर्स है नवग्रह पुराण। और देखिए, मतलब मुझे नहीं पता कि कैमरा ने इसको पिकअप किया होगा कि नहीं। बैकग्राउंड में एक बच्चा चीख रहा है, अपने माँ को बुला रहा है। ये देखिए ये देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप लोग सोचें तो चंद्रदेव 4th हाउस ऑफ मदर, होम, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है एंड साइन ऑफ कैंसर को रूल करते हैं, जो भी मदरली फिगर एंड मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखा, ये एक ओमेन है नेचुरल कि जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो चंद्रदेव यहाँ पे मौजूद है। आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डम एक थ्योरी लगेगा, पर नेचर कभी भी एज अ ह्यूमन बॉडी हम लोगों का आके ऐसे आकाशवाणी करके नहीं बताएगा, या फिर ह्यूमन बॉडी के अवतार में हम लोगों के पास आके नहीं बोलेगा कि ठीक है आप बना रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कभी नहीं बोलते। वो हमेशा मतलब एक ओमेन देते हैं। तो अगर आप लोग कॉन्शियस हो तो आप लोगों को वो ओमेन समझ में आने लगेगा। और देखो, वो कॉन्स्टेंटली पीछे एक बच्चा जो है, आई डोंट नो, वो आस पड़ोस का ही कोई बच्चा होगा, तो वो ऐसे कॉन्स्टेंटली माँ माँ ऐसे करके उसकी माँ को बुला रहा है। तो ये एक ओमेन है। तो चलो चंद्रदेव, थैंक यू कि आपने परमिशन दिया मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग चंद्रदेव के बर्थ स्टोरी के बारे में बताना शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई नए व्यूअर्स हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर रखना, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और मैं मेरे इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग्स और प्रेडिक्टिव वीडियोस भी बनाती हूँ, तो ज़रूर मेरे अदर एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग्स एंड प्रेडिक्टिव वीडियोस को भी ज़रूर चेक करना। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टोरी बताना शुरू करते हैं। तो बहुत टाइम पहले एक दिन क्या हुआ था कि ऋषि अत्रि वापस आ रहे थे अपने घर में, भिक्षा मांगने के बाद अपने घर में जंगल में वापस आ रहे। तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी माँ अनुसुआ बहुत ही उदास एक कोने में बैठी हुई है, बहुत ही उदास है, उनको देख के ही पता चल रहा है। तो ऋषि अत्रि को बहुत ही बुरा लगा कि ऐसा क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलती किया है, क्या हुआ है। तो इसी वजह से ऋषि गए अपनी पत्नी के पास और उनसे पूछा कि आखिर में बात क्या है। तो माता अनुसुआ ने कहा कि आप स्वयं ब्रह्मा जी के मानव पुत्र हो। ब्रह्मा जी जो सबको बनाते हैं, जो सबके क्रिएटर है, उनके पुत्र हो आप, पर आपका ही खुद का कोई संतान नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में ऋषि अत्रि और माता अनुसुआ बहुत वर्षों से मैरिड थे, पर फिर भी उन लोगों का कोई बच्चा नहीं था। माता अनुसुआ बहुत ही खूबसूरत थी, पर उनको हमेशा लगता था कि उनका ये जो खूबसूरती है वो अधूरा है, क्योंकि वो माँ नहीं है, उन्होंने अभी तक किसी को जन्म नहीं दिया है। तो ऋषि अत्रि को उनकी ये मन की बात समझ में आया, पर वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बहुत सारे, आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज, ये वो, आज क्या बनाया है देखो, आज बाहर जब मैं गया था तो ये चीज़ें हुआ मेरे साथ, बहुत कुछ करके माँ अनुसुआ का मन बहलाने की वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद माता अनुसुआ ऐसे फिर भी उदासी थी। तो इसके बाद सडनली माता अनुसुआ ने कहा कि क्या हमेशा जो ऋषि पत्नी होता है, क्या उनको हमेशा ही इतना दुख झेलना पड़ता है? किसी न किसी तरीके से हमेशा ही देखा जाता है कि जो भी ऋषि पत्नी होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई दुख, दर्द या फिर कोई ना कोई झंझट, कोई झमेले से वो लोग गुजरते हैं। क्यों आखिर में ऐसा होता है? तो ऋषि अत्रि को बहुत ख़राब लगा एक्चुअली, और उनको थोड़ा टेंशन हुआ कि आखिर में ऐसा क्या हो गया है कि मतलब माँ अनुसुआ, मैं आखिर में ऐसा क्या हुआ है कि अनुसुआ ऐसी बात कर रही है। तो उन्होंने पूछा कि अनुसुआ ऐसा क्या मैंने कुछ किया है आपको? मुझे पता है कि आपका संतान नहीं है तो आपको बहुत बुरा लगता है, पर इसके अलावा क्या मैंने आपको कभी कोई चोट पहुँचाया है? तो उन्होंने, मतलब वो डर गए थे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सडनली जो आज तक कभी भी उन्होंने ऐसे बात नहीं किया, तो आज वो ऐसे कह रही है। तो फिर माता अनुसुआ ने कहा कि उन्हीं की एक मतलब जो होते हैं ना कि पड़ोसी होते थे पहले के ज़माने में, जो ऋषियाँ थे वो हमेशा मोस्टली जंगलों में अपना घर, अपना आश्रम बना के तो वहाँ पे वो लोग रहते थे। तो
ऋषि अत्रि जहाँ पे रहती थी उसी के कुछ ही डिस्टेंस पे ऋषि उग्रश्रवास और उनकी पत्नी शीलावती रहती थी। अब उग्रश्रवास आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कैरेक्टर उग्र है, ये कैरेक्टर, और एक्चुअली में ये जो ऋषि है उग्रश्रवास, ये ऋषि बहुत ही इविल और डार्क थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आसान हिंदी भाषा में कहूँ तो बहुत ही घटिया है। मतलब ऋषि तो आप उनको मान ही नहीं सकते हो, जैसा उनका यहाँ पे नेचर दिखाया गया है। तो ऋषि उग्रश्रवास और उनकी पत्नी शीलावती रहती थी। तो शीलावती कभी कभी, क्योंकि माँ अनुसुआ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो अपनी माँ की तरह देखती थी, तो जब भी माता शीलावती को थोड़ा टाइम मिलता था तो वो माता अनुसुआ के पास आती थी और अपने मन की बातें कहा करती थी। क्योंकि ऋषि उग्रश्रवास कभी भी शीलावती को ज़्यादा मतलब भाव नहीं देती थी, हमेशा उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, माता अनुसुआ ने जो ऋषि अत्रि को कहा कि शीलावती, आप मेरी बात को ही छोड़ दो पर शीलावती को देखो। शीलावती जो कि ऋषि उग्रश्रवास की पत्नी है। ऋषि उग्रश्रवास एक बूढ़े इंसान है जो लेप्रेसी यानी चर्म रोग से बहुत ज़्यादा व्यथित इंसान है। शरीर से उनको बदबू आता है, पर फिर भी शीलावती को देखो, एक जवान खूबसूरत इंसान है, स्त्री है, पर उनका पहले तो उनका पति ऐसा है, उसके ऊपर उसका पति जो है उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता है, हमेशा उसके ऊपर चीखता चिल्लाता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, पहले के ज़माने में आप लोगों को पता होगा कि जो ऋषियाँ हुआ करते थे वो तो कोई काम नहीं करते थे, वो स्पिरिचुअल इंसान है, तो वो सबके घरों में जाके भिक्षा मांगते थे। पहले के ज़माने में जब ऋषियाँ भिक्षा मांगने जाते थे तो जिस घर पे वो लोग जाते थे वो लोग समझते थे कि ये उनका सौभाग्य है कि कोई ऋषि उनके पास से कुछ मांगने आया है। तो पहले के ज़माने में हर कोई ऋषियों को कुछ ना कुछ ज़रूर देते थे। तो और ऋषियाँ भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बिताते थे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को भगवान के नाम पे अर्पण करते थे, और इसीलिए वो लोग नेचुरल जो सोसाइटी हुआ करता था तब के ज़माने में, उससे काफ़ी दूर जंगल पे जाके रहते थे, सिर्फ अपना खाना मांगने के लिए, या फिर अगर उनको कुछ चाहिए होता था तो वो मांगने के लिए वो सिटी में लोगों के घर में जाते थे। तो एक तरह से ये भिक्षा मांगना ही हुआ। तो जैसे सेज अत्रि भी जाते हैं, पर क्योंकि ऋषि उग्रश्रवास जो है वो एक लेप्रेसी रोगी थे, तो वो खुद से चल के कहीं पे जा नहीं पाते थे, और वो बूढ़े भी थे। तो पता है वो क्या करते थे, उनकी वाइफ माता शीलावती को वो फोर्स करते थे ताकि वो उनको एक टोकरी पे बिठा के अपने सर में उठा के फिर वो सिटी में जाए और भिक्षा मांगे। क्योंकि माता शीलावती उनकी पत्नी है तो ये उनको करना ही होगा, ये उनका कर्तव्य है। तो ये बोल के वो फोर्स करते थे माता शीलावती को ये काम करने के लिए। अब आप ही सोचो, एक कम उम्र की स्त्री जो कि बहुत ही साधारण खाना खाती थी, वो अपने पति को एक टोकरे में बिठा के फिर उस टोकरे को उठा के अपने सर में लेके पूरा दिन भर वो घूमते थे इधर उधर, और बाद में घर में आके खुद सब काम करती थी घर में। तो कितना ज़्यादा उनका लाइफ कितना ज़्यादा डिज़ास्टर मतलब था, उनके लाइफ में कितना ज़्यादा डिज़ास्टर था, आप लोग सोच ही सकते हो। उसके बाद भी एक दिन क्या हुआ कि शीलावती वो ऐसे भीख मांगने के बाद घर में आई, तो ऋषि को अपने बेड पे लेटा दिया। उसके बाद वो खुद गई, नहा के आई। नहाने के बाद थोड़ा अपना साड़ी चेंज किया, थोड़ा बाल फल बना के फिर वो घर में आई कि वो खाना बनाएगी। तो उसी वक्त एकदम ऋषि उग्रश्रवास इतना बुरा इंसान, मैं जब पढ़ रही थी ना ये स्टोरी, मुझे गुस्सा आ गया था उनके ऊपर। पता है क्या बोला, किसको खुश करने के लिए साड़ी पहना है। तो तब माँ शीलावती आई, वो एक्चुअली बहुत अच्छी थी। माँ शीलावती आई और आके बोला कि सारा दिन ऐसे बहुत पसीना पसीना हो गए थे और आपसे भी ऐसे बदबू आ रहा था, तो ऑब्वियसली मैं भी आपको उठा के घूम रही थी, तो मेरे शरीर में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे बदबू आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा नहा के फिर साड़ी चेंज करके फिर मैं खाना बनाने आऊँ। तो ऋषि को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला तो उन्होंने सच ही बात है, पर ऋषि को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ये सब बेकार का बहाना छोड़ो, खाना बनाओ जल्दी से, खाना खाना है, भूख लगा है। पर एक्चुअली में भूख लगने का
मतलब किसको भूख लगना चाहिए? शिलावती को। पर देखो उनका उनका बिहेवियर देखो। तो ये माता अनुसुआ को बहुत अच्छे से पता था कि माता शिलावती की तरफ उनके पति का क्या एक्चुअली बिहेवियर है। तो इसी वजह से वो मतलब खुद को उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, तो इस वजह से तो वो दुखी थे ही। पर क्योंकि माता शिलावती माता अनुसुआ को भी माता कह के संबोधन करती थी, तो वो अपने बच्चे की तरह ही देखती थी शिलावती को। तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो ऋषि अत्रि को समझ में आया कि एक्चुअली वो सिर्फ खुद के बारे में सोच के ही दुखी नहीं हो रही थी, वो शिलावती जी के बारे में भी सोच के दुखी हो रही थी। पर वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ऋषि उग्रश्रवास के बारे में सभी को पता था कि वो कितना उग्र है और वो कितना कटु बातें करते हैं। तो कोई भी जाके उनको कुछ भी बोले, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। तो वो लोग भी बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे उसके लिए। तो इसी तरह से एक दिन क्या हुआ कि शिलावती फिर से अपने पति को सारा दिन सर पे लेके घूमने के बाद घर में आई और घर में आके खाना बना के, क्योंकि वो खुद से खाना खा भी नहीं पाते थे, उसको खिला देना पड़ता था। तो माता शिलावती ऐसे उग्रश्रवास को ऐसे खाना खिला रही थी। तो छोटा छोटा मतलब उनको क्या लगा कि अगर आप किसी को खाना खिलाते हो तो आप लोगों को पता नहीं चलता है कि इंसान को थोड़ा ज़्यादा मुंह में खाना दो कि थोड़ा कम दो। तो वो थोड़ा कम कम करके खाना दे रही थी। तो ऋषि उग्रश्रवास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बोला कि ओ मुझे कम कम खाना खिला रही हो ताकि खुद ज़्यादा खाना खा सको। तो तब माता शिलावती को बहुत बुरा लगा। बोला कि नहीं, आपको पता है कि मैं हमेशा आपको खाना खिलाने के बाद जो भी बचता है वही खाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना नहीं बचता है तो नहीं खाती हूँ, पर कभी मैंने ऐसा नहीं किया है कि आपको बिना खाना खिलाए मैंने खा लिया है, कभी नहीं किया ऐसा। आपको पता है कि मैं आपके तरफ लॉयल हूँ। तो ऋषि को इस बात पे भी मतलब पता नहीं क्या है, इस बात पे भी उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसे शट अप, मुंह बंद करो और मुझे खाना खिलाओ, थोड़ा और खाना दो, ऐसा करके मतलब उनको डांट दिया। तो माता शिलावती को आदत था ये सब सुनने का, तो उन्होंने कुछ माइंड नहीं किया। हाँ, थोड़ा बुरा उनको लगता था, पर फिर भी वो कुछ कहते नहीं थे। तो ऐसे ही करते करते सडनली क्या हुआ कि ऋषि उग्रश्रवास को एक चीज़ याद आया कि एक घर है जो कि बहुत बड़ा है, पर जब भी वो घर आता था रास्ते में तो माता शिलावती बहुत ज़ोर से चल के वहाँ से निकल जाती थी और कभी उस घर में भीख नहीं मांगा उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि शिलावती, आप हमेशा उस घर के सामने जब भी जाते हैं कभी भीख भी नहीं मांगते उस घर में और हमेशा दौड़ के वहाँ से चली जाती है, क्यों? तो माता शिलावती ने पहले उसका आंसर मतलब वो उनको देना नहीं था पहले, तो वो बात को टाल रही थी। पर बाद में जब उन्होंने ऋषि उग्रश्रवास ने बहुत ज़्यादा गुस्से में आके चीख के चिल्लाया उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली वो लोग बुरे हैं, लड़कियां जो है वो वहाँ पे बुरा काम करती है, तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जाते, हम लोग को वहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए और वहाँ पे भीख भी नहीं मांगना चाहिए। तो इसी वजह से वो लोग कभी वहाँ पे नहीं जाते थे, ठीक है। पर तो ऋषि उग्रश्रवास को इतना घटिया इंसान, फिर बोल रही हूँ, मतलब जब मैं इस स्टोरी को पढ़ी तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। तो ऋषि उग्रश्रवास को ना सडनली बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे उसी घर में जाना चाहिए क्योंकि उस घर में भीख बहुत ज़्यादा मिलेगा। और नॉट ओनली दैट, तो शिलावती को तब ना ऐसे शिलावती वैसे बहुत खूबसूरत थी, पर जानबूझ के शिलावती को मेंटली डैमेज करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, मतलब दिल दुखाने के लिए जानबूझ के वो ऐसे बोल रहे थे कि मुझे वहीं पे ले चलो, तुम तो मुझे प्लेजर नहीं दे सकती हो, तुम तो किसी काम की नहीं हो, तो एक काम करो, तुम वहाँ पे लेके चलो मुझे, और वहाँ पे जो लड़कियाँ काम करती है ऐसे, उन्हीं में से किसी को बोलो कि मेरे शरीर को प्लेजर दे और तुम ये जाके भीख मांगोगी मेरे लिए। तो शिलावती को बहुत ज़्यादा मतलब उनको इतना रोना आया, पूरा रो पड़ी वो, और बोला कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो सकता है। पर फिर भी उग्रश्रवास इतना घटिया और इतना बुरा इंसान था, इतना इविल इंसान था कि उसने जिद पकड़ लिया, अभी लेके चलो, अभी लेके चलो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी बात तुमको मानना पड़ेगा, मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ,
तो ऐसा करके मतलब परेशान कर दिया शीलावती को, और शीलावती फिर उनको मतलब किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके टोकरे में उनको बिठाया, सर पे उठाया, और वो ऐसे सिटी के तरफ, उस घर के तरफ जाने लगी। जब वो जा रही थी तो वो नाइट टाइम था। जब वो जा रही थी तो रात में अंधेरा था ऑब्वियसली रास्ते पे। तो सडनली ऐसा हुआ कि किसी ने ज़ोर से चिल्ला के बोला, जिस किसी ने भी मुझे लात मारा है वो कल सुबह का सूरज उगेगा और वो इंसान मर जाएगा। तो ऐसे ही वो अंधेरे में चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे तब स्ट्रीट में तो लाइट्स नहीं जलते थे हम लोगों की तरह। तो सडनली माता शीलावती और ऋषि उग्रश्रवास ने सुना कि किसी ने बहुत ज़ोर से चीख के कहा कि जिस किसी ने भी मुझे लात मारा, कल सुबह सूरज उगने के बाद वो इंसान मर जाएगा। वो मतलब सडनली तब माता शीलावती को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो किसी को लात नहीं मारा, पर ऊपर से जो ऋषि उग्रश्रवास थे उन्होंने ना कहा कि मुझे लगा कि मेरा पैर किसी से टकराया। बस माता शीलावती वहीं पर रुक गई। तो बाद में पता चला कि ऋषि मांडव्य थे वो। एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे जो राजा थे तो वो उन्होंने अपने सिपाहियों को किसी चोर को पकड़ने के लिए भेजा था, और ऋषि मांडव्य जंगल में अपने घर में तपस्या कर रहे थे, मतलब प्रणाम कर रहे थे, कुछ योगा आसन ये सब कर रहे थे उस वक्त। तो वो चोर जो था वो ऋषि के घर में जाके छुप गया अपने आप को बचाने के लिए। तो अपने आप को बचाने के चक्कर में वो लोग तो घुस गए ऋषि के घर में। अब जो राजा का जो सिपाही है वो लोग भी ऋषि के घर में चले गए। तो ऋषि ने दोनों को ही देखा, चोर को भी देखा और मंत्री को भी देखा, पर उन्होंने किसी को रोका नहीं। वो अपने आसन करने में बिजी थे, वो क्यों रोकेंगे, हर कोई अपना काम कर रहा है। और वैसे भी एक ऋषि के घर में चुराने लायक तो कुछ होता नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा मतलब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर क्या हुआ, राजा का जो सिपाही था उनको लगा कि वो ऋषि जो है वो ऋषि नहीं है, वो चोर है, वो ऋषि के भेष में है, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। तो ऋषि को भी उठा के लेके गए थे। तो जो एक्चुअली में जो चोर थे उनको तो राजा ने मतलब मृत्युदंड दे दिया, पर ऋषि को क्या किया, गुस्से में और भी ज़्यादा गुस्से में आके उनको कहा कि वो रास्ते में वो कांटा वाला जो ऐसे किसी चीज़ के ऊपर ऐसे उनको खड़ा करके रख दिया। अब अंधेरे में एक तो ऋषि खुद परेशान थे ये सब चीज़ों के चक्कर में, दूसरा वो गुस्से में थे, और तीसरा वो ऋषि उग्रश्रवास का पैर आके उनसे बहुत ज़ोर से टकराया। तो उन्होंने गुस्से में आके और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कर्ज है, ये जो अभिशाप है, इसको कोई उठा नहीं सकता है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। तो माँ शीलावती और ऋषि उग्रश्रवास तो बहुत ज़्यादा डर गए। अब उग्रश्रवास को लगा, और उग्रश्रवास अब कॉन्स्टेंटली ऐसे बड़बड़ कर रहा है, कल सुबह सूर्य उगेगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा ऐसा बोल रहा है। और माँ शीलावती पूरा स्थिर, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करेंगी क्या। तो ऋषि ने कहा शीलावती को कि तुम घर चलो, घर लेके चलो मुझे जल्दी। तो अब माँ शीलावती जब घर की तरफ जा रही थी तो सडनली माँ शीलावती ऐसे रुक गई और रुक के कहा कि अगर सूर्य कल सुबह उगे ही नहीं तो उन्होंने ऋषि को ऐसे ज़मीन पे रखा और आसमान की तरफ देख के ऐसे कहा कि अगर मैं इंसान अच्छी हूँ, अगर मैंने शादी से पहले भगवान को पूजा है और शादी के बाद अपने पति को संपूर्ण पतिव्रता नारी बन के मैंने पूजा किया है, उनकी हर बात को अगर माना है, तो कल सुबह से कोई सूर्य उगेगा नहीं। और उनका ये तपस्या इतना ज़्यादा था, इसका जो शक्ति इतना ज़्यादा था कि सच में भगवान सूर्यदेव नहीं उग पाए दूसरे दिन। और इस वजह से क्या हुआ कि क्योंकि भगवान सूर्यदेव अब सूर्योदय नहीं हो रहा था, तो इस वजह से जो राक्षस थे, जो दैत्य दानव थे, उनमें शक्ति बढ़ने लगी थी और देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी कम हो रहा था धीरे धीरे। तो इमीडिएटली तब क्या हुआ, देवता और दानव में युद्ध होने लगा। तो इसी एक सिचुएशन में, भयंकर एक सिचुएशन में, इंद्रदेव जल्द से जल्द नारद मुनि को लेके भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे पूछा कि इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है और सृष्टि बर्बाद हो जाएगा अगर सूर्यदेव नहीं उगे तो
हम लोग कैसे करें? ये माता शिलावती का ये जो उन्होंने जो कहा ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि भगवान सूर्यदेव चाहकर भी वो उग नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह से वो अपने आप को शो अप नहीं करवा पा रहे हैं यूनिवर्स में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और इसको हम लोग, इस परिस्थिति को अब कैसे हम लोग संभाले? तो ब्रह्मा जी को भी कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने शिव जी को भी साथ में लिया और विष्णु जी के पास चले गए। अब विष्णु जी ने बहुत कुछ सोचा समझा और उनको लगा कि एकमात्र माता अनुसुआ है जिसकी बात माँ शिलावती ज़रूर सुनेंगी, क्योंकि माता शिलावती माता अनुसुआ को अपनी माँ के समान देखती है। तो अब तो उन्होंने क्या किया कि नारद मुनि और इंद्रदेव को माता अनुसुआ के पास भेजा कि आप जाओ उनके पास, उनको समझाओ कि पूरा सिचुएशन क्या है और माता अनुसुआ को कहो कि माता शिलावती को जाके इस कर्ज को फिर से वापस लेने के लिए कहे। तो इंद्रदेव और नारद मुनि वो गए माता अनुसुआ के पास। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने सम्मान से उनको अपने घर में बुलाया, पूछा, बैठाया, पूछा कि क्या हुआ है। तो इंद्रदेव और नारद मुनि ने सब कुछ बताया कि ये सिचुएशन है। तो तब माता अनुसुआ को समझ में आया, अच्छा तो सूर्यदेव नहीं उग रहे, इसका ये रीज़न है, और हम लोगों को लगा कि कुछ और है, तो ऐसे तो सृष्टि बर्बाद हो जाएगा। पर माता अनुसुआ बहुत ज़्यादा चिंता में थे। तो इंद्रदेव ने कहा कि माता अनुसुआ, क्या हम लोग समझ ले कि आप ये काम कर लेंगी हमारे लिए? तो माता अनुसुआ फिर भी सोच रहे थे और सडनली कहा कि मैं जितना शिलावती को जानती हूँ वो कभी भी इस कर्ज को वापस लेने के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि अगर वो उसने मान लिया तो ऋषि उग्रश्रवास मर जाएंगे, जो शिलावती कभी होने नहीं देगी। तो इस सिचुएशन में तो मतलब इंद्रदेव और नारद मुनि तो बहुत परेशान हो गए कि अब इन्होंने भी अगर मना कर दिया तो सृष्टि तो गया काम से। तो वो लोग ऐसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो तब माता अनुसुआ ने थोड़ा सोचा और सोच के कहा कि मैं ये काम तभी करूँगी जब मेरे सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों देवता यहाँ पे आए मेरे घर में और मुझसे बात करे। तो नारद मुनि ने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर त्रिमूर्ति को एक साथ आपने बुला लिया, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। पर इंद्रदेव को किसी भी तरह से ये सिचुएशन को हैंडल करना था। तो इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है माता, मैं बुलाऊंगा उन्हें, मैं बुलाऊंगा, अगर मैं बुलाऊंगा तो वो लोग ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने बुलाया, इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर जी को बुलाया, तीनों आ गए। तो अब माता अनुसुआ और उनका जो पति अत्रि वो तो बहुत खुश हो गए, पैर धुलवाया, सब कुछ किया। और उसके बाद जब त्रिमूर्ति ने पूछा कि आखिर में क्या बात है इंद्रदेव कि आपने यहाँ पे हम लोगों को बुलाया, तो तब इंद्रदेव ने कहा कि माता अनुसुआ आप लोगों से बात करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने आपको बुलाया, मैं बाध्य था। तो माता अनुसुआ ने फिर कहा कि तो माता अनुसुआ ने पहले नमस्कार किया सबको और उसके बाद कहा कि मैं ये काम तभी कर सकती हूँ जब आप लोग मुझे 3 वरदान देने का वादा करें। तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले आप जाओ, जाके शिलावती को मनाओ, अगर वो इस कर्ज को उठा लेती है तो हम लोग आपको 3 वरदान देंगे और उस 3 वरदान में आप कुछ भी मांग सकते हो। तो फिर माँ अनुसुआ गई शिलावती के घर। माता शिलावती ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने पता है क्या बोला कि उन्होंने ऐसे कहा कि आपकी पति का लंबा उम्र हो। तो माता शिलावती ने, उन्होंने सोचा कि ऐसे ही बोला होगा, तो माता अनुसुआ ने फिर माता शिलावती को सब कुछ बताया कि क्योंकि सूर्यदेव उग नहीं पा रहे हैं तुम्हारे कर्ज के वजह से, तो इसलिए सृष्टि अभी मतलब ख़त्म होने के कगार में है, प्लीज़ इस कर्ज को आप उठा लो और सूर्यदेव को अनुमति दो ताकि वो फिर से सुबह में उठ सके और शाम को वो फिर से उनका अस्त हो सके। तो माता शिलावती ने फिर कहा कि माँ अनुसुआ, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा जो पति है वो मर जाएगा। तो माता अनुसुआ ने कहा कि मैंने आपको क्या अभी आशीर्वाद किया कि आपके पति का उम्र लंबा हो, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, आप बस इस कर्ज को उठा लो, उसके बाद मैं संभालूंगी सब कुछ। तो माता शिलावती ने उनकी बात इमीडिएटली सुन लिया
और उन्होंने ऐसे फिर से आसमान की तरफ अपने हाथ को उठाया और कहा कि अगर मैं इंसान अच्छी हूँ, वो फिर से वो सेम लाइन, अगर मैं इंसान अच्छी हूँ, मैंने अच्छे से शादी से पहले भगवान को पूजा किया है सच्चे मन से, और शादी के बाद अपने पति को भगवान मान के उनकी हर बात सुना है और उनकी सेवा की है, उनका पूजा किया है, तो सूर्यदेव फिर से सुबह उठे और शाम को अस्त हो। तो जैसे ही उन्होंने कहा सूर्यदेव आसमान में दिख गए। तो और जैसे हुआ वहाँ पे उग्रनिवास मर गया, उग्रश्रवास वहाँ पे मर गया। तो शीलावती कुटीर में चली गई रोते रोते, और माता अनुसुआ झट से अपने कुटीर में आई और त्रिमूर्ति से पहले कहा कि मैं एक साथ 2 वरदान मांग रही हूँ, पहले एज सुन एज पॉसिबल और अभी और इसी वक्त ये जो मैं मांगने जा रही हूँ इसको पूरा किया जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने पहली बार कहा कि आप लोगों को ऋषि उग्रश्रवास को जिंदा करना होगा और इस वक्त उनके शरीर में कोई चर्म रोग नहीं होना चाहिए और वो अपनी पत्नी के तरफ निष्ठावान और ऑनेस्ट होना चाहिए, अपनी पत्नी की तरफ सुव्यवहार करना चाहिए, अपने पत्नी की तरफ पूरी तरह ऑनेस्ट होना चाहिए उनको, और वो फिर से यंग बन के जन्म लेना चाहिए। उनके शरीर में कोई भी लेप्रोसी या फिर कोई भी रोग इस बार नहीं होना चाहिए। तो ये उनका पहला 2 वरदान था। एक में मांगा कि उसको ज़िंदा करो, दूसरे में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने मांग लिया कि इस वक्त क्या क्या कंडीशन उनके शरीर में होना चाहिए। तो भगवान ने एक दूसरे की तरफ देखा, स्माइल किया और झट से उस वरदान को कंप्लीट कर दिया। वहाँ पे शीलावती ने देखा कि उसका पति जिंदा हो गया है और इस वक्त यंग हो गया है और उसके शरीर में कोई भी घाव, कोई भी मतलब बीमारी कुछ नहीं है। और तीसरा वरदान अब भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा पहला 2 वरदान जो है वो हम लोगों ने इसी वक्त कंप्लीट कर दिया है, अब तीसरा वरदान क्या चाहिए वो मांगो। तो तीसरा वरदान में उन्होंने मांगा कि क्योंकि उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो तीसरा वरदान में उन्होंने मांगा कि मुझे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर जी तीनों अपने संतान के रूप में चाहिए। तो पहले त्रिमूर्ति थोड़ा ऐसे क्या मतलब उन लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो बाद में उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी मांग सकते हो, तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, तीनों ने एक साथ बोला तथास्तु। और इसके बाद विष्णु जी ने कहा कि जैसे कि आपने लिस्टेड किया है, पहले आपने ब्रह्मा जी का नाम लिया है, तो ब्रह्मा जी मानस अवतार में आपका बच्चा बन के आपके कोख से जन्म लेंगे और वो और कोई नहीं, एज अ चंद्रदेव वो जन्म लेंगे। दूसरा जो विष्णु जी स्वयं जन्म लेंगे वो बड़े होके दाता या फिर दत्तात्रेय के नाम पे वो जाने जाएंगे। और तीसरा होंगे भगवान महेश्वर जी यानी शिव जी जन्म लेंगे, जो कि ऋषि दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो और ये बोल के वो लोग चले गए। उसके बाद देखा कि माता शीलावती उनके पति को लेके आ रहे हैं उनके घर दौड़ते हुए, और आके कहा कि अब मुझे पता चला माता अनुसुआ कि आपने ऐसा क्यों कहा कि आपका पति का उम्र लंबा हो। आपके मन में ये था, मुझे समझ में नहीं आया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। और इस बार क्योंकि ऋषि उग्रश्रवास भी अच्छे इंसान हो गए थे, वो ईवल मुक्त थे, क्योंकि उनका नया जन्म हुआ है तो उनमें कोई भी बुराई कुछ भी नहीं था। वो एक अच्छा इंसान बन के वो एक अच्छा इंसान बन गए थे। तो उन्होंने भी माता अनुसुआ और ऋषि अत्रि को प्रणाम किया और उनसे ऐसे प्रॉमिस किया कि ठीक है। और क्योंकि एक्चुअली ऋषि अत्रि ने ही कहा था कि शीलावती आप बहुत ही एक धन्य इंसान हो, भाग्यवान इंसान हो कि आपको माता शीलावती जैसा एक पत्नी मिला है, तो इस बार उनका सम्मान ज़रूर करना और उनको कभी भी कष्ट मत पहुंचाना। तो फिर ऋषि उग्रश्रवास ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ बोल के वो दोनों उन दोनों ने उनको प्रणाम किया और अपने अपने कुटीर की तरफ चले गए। और यहाँ पे माता अत्रि और यहाँ पे ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुआ बहुत खुश थे। और ठीक उसी दिन के 1 साल के बाद
कार्तिक के महीने में जब 10th वैक्सिंग मून था, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, सॉरी, 10th वैक्सिंग मून था, मतलब डे जो था वो 10th वैक्सिंग मून था और कार्तिक महीना था, जहाँ पे जिस दिन पे माता अनुसुआ ने चंद्रदेव को जन्म दिया, जो कि भगवान ब्रह्मा जी का ही एक ह्यूमन अवतार है। और इसी तरह से भगवान चंद्रदेव का जन्म हुआ। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।